हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के फोर्थ एंड लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट 3 वीडियोस में हमने ये जाना था कि सरकार का स्ट्रक्चर क्या है और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जो है इस पूरे सिस्टम के लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम जो है उस कानून के बारे में पढ़ रहे थे तो फाइनली लोगों की जब प्रॉब्लम हुई थी, लोग इस कानून से असहमत थे, तो लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जा कर के अपनी प्रॉब्लम रखी थी कि साहब यह कानून हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है और इसके पर आप अपना डिसीजन दीजिए कि क्या यह कानून सही था। अब इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए देश में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, और आपको याद होगा, आपको वो इमेजेस याद होंगे कि किस तरह से देश में दंगे फसाद भड़कने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया उसके बाद सब कोई शांत हो गया और ये मान लिया कि हाँ साहब ये कानून जो है सही था। अब सवाल आता है कि मान लीजिए कि अगर जो है देश में जो है सुप्रीम कोर्ट होता ही नहीं तो क्या इन दंगों को सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, जैसे लोग भड़के पड़े थे, लोगों को लग रहा था गलत हो रहा है, फाइनली कोर्ट ने डिसीजन दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट देश में होता ही नहीं तो क्या होता, या फिर सुप्रीम कोर्ट तो होता लेकिन जो है जो जजेस के पास जो है ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन ले लें। कई बार रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है सरकार के खिलाफ डिसीजन लेती है, इवन कि सरकार के अगेंस्ट जो है कई सारे उसने डिसीजन दिए हुए हैं कि सरकार को हमेशा डांटती रहती है। सोच के देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं होती तो, या फिर सरकार के पास कोर्ट के पास पावर तो होती लेकिन जो है सरकार उसकी बात इग्नोर कर देती, या लोग उस पर भरोसा ही नहीं करते, या फिर जो है फ्री एंड फेयर जजमेंट ही नहीं हो रहा होता, तो देश के हालात जो है बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते। ठीक है, क्यों बुरे हो जाते? क्योंकि आज भी जो है देश में जब लोग हर जगह से परेशान हो जाते हैं तो उनकी आखिरी उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। खासकर जो है अगर आप अमेरिका या दूसरे कंट्री से कंपेयर करो ना, तो इंडिया में आज भी सुप्रीम कोर्ट की बहुत रिस्पेक्ट है। एक अमेरिका के बारे में जो है एक से बड़ा शानदार सा कमेंट दिया हुआ है कि वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है जज की ज़रूरत है। तो क्या कुछ चाहिए उसके लिए? तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। टॉप टीयर कोर्ट 6 लाइकेबल, एक ऐसा बंदा हो जो लाइकेबल हो, लिटिल लोन एंटाइटी, थोड़ा बहुत कानून जानना आता हो, थोड़ा बहुत टाइपिंग उसको आती हो, लेकिन उसको ये ज़रूर कहना आना चाहिए द प्रेसिडेंट इज़ मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन आई हैव एवर मीट विद ए स्ट्रेट फेस। उन्होंने ये कहा कि अगर जो है अमेरिका में, देखो ये कुल मिलाकर के एक व्यंग्य था, ये भी पूरी तरह सच नहीं है। कहा कि कमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, कहा कि जो है अगर जो है कोई बंदा जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की चापलूसी कर सकता है वो ईज़िली जो है मतलब अमेरिका में चीफ जस्टिस बन सकता था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अमेरिका में भी जो है सुप्रीम कोर्ट में किस हद तक करप्शन रहा है कि ऐसा जो है बाकायदा पब्लिक में जो है अब न्यूज़ देनी पड़ गई, न्यूज़ जो है में कमेंट करना पड़ा। ठीक है, अब नेचुरली ये एक व्यंग्य है और ये देखो अमेरिकन सोसाइटी कितनी ओपन सोसाइटी है कि खुलेआम जो है अपने चीफ जस्टिस पे इस तरह से कमेंट कर पाती है। इंडिया में आज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज पर आप इस तरह सवाल नहीं कर सकते, इमीडिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि जो है कोर्ट की अवमानना का जो है केस लगता है और आपके अगेंस्ट जो है कोर्ट जो है डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि सरकार के खिलाफ अगर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस सिस्टम है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी या सरकार के दबाव में रहेगी तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि सुप्रीम जो कोर्ट है वो सही तरीके से डिसीजन न दे पाए। सीधी सी बात है, अगर वो सरकार के दबाव में होगी तो वही डिसीजन देगी जो सरकार के हिसाब से होगा। तो ऐसे केस में जनता जो है कोर्ट से भी नाराज़ होगी और देश में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि लोगों को भरोसा है कि हमारा जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे केस में लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और इससे जो है हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत होती है। ठीक है, तो खासकर जो इंडियन जुडिशरी है ये दुनिया के सबसे पावरफुल और बहुत ही जो है मतलब कैपेबल जो है जुडिशरी में से एक है। ठीक, तो 3 तरह के कोर्ट्स हैं हमारे पास। सबसे टॉप लेवल सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसके बाद हाई कोर्ट जो कि हर एक स्टेट की कैपिटल में है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये 3 लेवल जो है हमारे कोर्ट के बनते हैं। आपने जो है उस इमेज में भी देखा था, सॉरी कहाँ गया, सॉरी डिलीट कर दिया।
तो 3 लेवल ऑफ कोर्ट जो है हमारे पास होते हैं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है लोअर कोर्ट। अब इन कोर्ट्स का काम क्या क्या है, ठीक। जो कोर्ट हैं ये काम क्या क्या करते हैं, तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप लेवल पे है और इसके जो ऑर्डर्स हैं ये कंपलसरी होते हैं। ये याद रखिएगा कि कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मना नहीं कर सकता, आपको इसको जो है फॉलो करना ही पड़ेगा, इवन कि आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो। इसका काम क्या क्या है, तो अगर कोई जो है दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो ये उस पर डिसीजन दे सकती है। अगर लोगों का सरकार से झगड़ा हो तो भी ये डिसीजन दे सकती है। अगर लोगों को सरकार से शिकायत है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर दो या दो से अधिक स्टेट गवर्नमेंट आपस में भी झगड़ा कर रहे हैं, जैसे कि जो कई सारे नदियों को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट झगड़ा करती हैं कि साहब इस नदी का पानी हमको ज़्यादा चाहिए, उनको ज़्यादा चाहिए, तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। इसी तरह से अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा है तो ये चीज़ भी जो है सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि इसे उसमें डिसीजन देता है। अगेंस्ट यह जो है अपील का, सिविल और क्रिमिनल केस में अपील का सबसे बड़ा कोर्ट है। एक एक करके जो है इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है। वही सारी बातें हैं जो वहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो जुडिशरी के हाथ में क्या क्या पावर है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की है। तो अगर जनता का सरकार से झगड़ा होता है तो उसको हैंडल करेगी, ठीक है। अगर जनता का आपस में झगड़ा है तो भी हैंडल करेगी। दो स्टेट गवर्नमेंट आपस में झगड़ा करे तो भी हैंडल करेगी। स्टेट का सेंटर से झगड़ा है तो भी ये हैंडल करेगी। अच्छा, ये जो है बाकी कोर्ट के खिलाफ अपील भी सुनती है। ये अपील का सिस्टम क्या है, मान लीजिए अगर आपने जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि साहब जो है पुराना जो डिसीजन दिया गया, हाई कोर्ट ने सही तरीके से डिसीजन नहीं दिया है, तो आप जो है इस केस को फिर से देखिए और आप अपना सजेशन दीजिए, ठीक है। दोनों ही केस, सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो। सिविल का मतलब क्या, तो जो फाइनेंस और जो है पब्लिक आपसी रिलेशन से रिलेटेड हो। क्रिमिनल मीन्स आपने चोरी, डकैती या मर्डर या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो क्राइम कही जाती हैं। तो हर केस में अगर कोई भी कोर्ट ने आपको पहले डिसीजन दे के रखा है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज़ प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, चूँकि वो एक लिविंग बीइंग तो है नहीं, वो एक किताब है, तो ऐसे केस में इस बात की संभावना होती है कि सरकार जो है कुछ ऐसे कानून बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट जो है आप केस कर सकते हैं और जो है फाइनली कोर्ट यह देखती है कि जो भी कानून बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बने हैं या उसके अगेंस्ट बने हैं। अगर अगेंस्ट बने हैं तो उसको जो है ख़त्म कर सकती है। नेक्स्ट कि अगर कोई जो है पार्लियामेंट या ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या फिर एग्जीक्यूटिव मीन्स गवर्नमेंट कोई ऐसे काम करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो ये उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। ये कह सकती है ये इनवैलिड है, उस केस में वो ऑर्डर या जो लॉ है वो पास नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू, ठीक। अब ये बात वही है, इसी को जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं कि अगर कोई जो है सरकार ने कुछ कानून बनाया है तो ये उसको रिव्यू कर सकती है कि यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये उसको हटा सकती है, ठीक। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है कि अगर किसी व्यक्ति के कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हो कि साहब हमको जो है राइट टू फ्रीडम दिया गया है, लेकिन ये पर्टिकुलर अधिकारी जो है या मुझे जो है बिना किसी लीगल प्रोसेस के मुझे जेल में डाला हुआ है या मेरे इन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट जो है उसको मना कर सकती है कि आप इस आदमी को जो है के अगेंस्ट ये एक्शन नहीं ले सकते। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स को की जो है रक्षक भी जो है ये सुप्रीम कोर्ट ही होती है, ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि कोर्ट को इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए और कैसे इंश्योर किया जाए, ठीक है। एक मिनट रुको, हमको ये पता चल गया कि जो है कोर्ट के पास असीम पावर है। इट मीन्स कि देश में जो सबसे पावरफुल सरकार है वो सरकार के अगेंस्ट भी वो जो है डिसीजन दे सकती है। तो ऐसे केस में इस बात की पूरी संभावना होती है कि सरकारें वो कोर्ट पर जो है अपना प्रभाव बनाना चाहें, वो जो है कोर्ट हम उनके खिलाफ एक्शन ना ले, ठीक है। तो ऐसे केस में कोर्ट को सरकार के कंट्रोल से मुक्त रखने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए, जिससे कि जो है जो सरकारें हैं वो कोर्ट को परेशान ना कर सकें। क्या कुछ किया गया, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये इंश्योर किया गया कि जो जुडिशरी है
वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से साफ साफ अलग रहेगी। ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट, उनका जो है सारा प्रोसेस, उनकी सैलरी, सब कुछ टोटली अलग रखा गया, जिससे जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो कोर्ट पर कोई असर नहीं है। ठीक है, वो उनके मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक, तो जुडिशरी को लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से टोटली अलग किया गया। जो इनका अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो जजों का ही कॉलेजियम करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं, वही लोग आपस में मिल करके चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। ठीक, इनका टेन्योर फिक्स होता है, मीन्स 65 साल की एज तक काम करेंगे और पूरे लाइफ के दौरान इनके जो सैलरी होती है, पेंशन होते हैं और अलाउंसेज हैं, उसमें कोई जो है मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। ये बड़ी बात। इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई सरकार जो है या कोई भी इंडिविजुअल इनके सरकार के खिलाफ कुछ बोलती है कि नहीं, कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलती है कि कोर्ट ने ये गलत डिसीजन दिया या कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये उसके खिलाफ केस फाइल कर सकती हैं और उसको पनिश कर सकती हैं। तो इस कारण जो है कोई भी कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ नहीं बोल सकता, इवन कि सरकार भी नहीं। यानी कि अगर जो है कोर्ट ये कहती है कि सरकार का कोई डिसीजन गलत है, तो सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार उसके खिलाफ भी विरोध नहीं कर सकती। अगेन, अगर जो है कोर्ट के जज को हटाना है, ठीक है, तो उसका प्रोसेस जो है बहुत टफ है क्या कि उसके लिए पार्लियामेंट में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस चलता है, जिसके लिए जो फाइनल जो है उसके खिलाफ ज़बरदस्त वाद विवाद होता है और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी होगी किसी जज के खिलाफ, तभी उसको पद से हटाया जा सकता है। तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है किसी जज को जो है उसके पोस्ट से हटाया गया हो। प्रोसेस चले हैं, लेकिन उसके पहले ही उन लोगों ने रिज़ाइन दे दिया, तो इसलिए जो है वो प्रॉब्लम आई नहीं कि किसी को जो है पार्लियामेंट उनको उसके पोस्ट से हटाए। एक तो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, दूसरी ओर जो है क्या कहते हैं, जो जज थे उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से ये इंश्योर किया गया कि जो जजेज हैं वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें, क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जनता के जो राइट्स हैं, वो उसको फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि सरकार मनमानी ना करे। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे, और इसके लिए ये सारे प्रोविज़न जो है बनाए गए हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, हाँ, वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और जो है वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, वही सारी बातें आई हैं, एक बार देख ही लेते। कॉलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो है अब एक से अधिक पार्टियां मिल करके सरकार बनाती हैं। ठीक है, ये हो गया कॉलिशन गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव वो बॉडी जो कि जो है सरकार के जो भी जैसे पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसको जो इम्प्लीमेंट करती है, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट क्या है? तो अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक समूह है जो कि कानून बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है और ये इंश्योर करती है कि जो जनता है उसकी भलाई के लिए ठीक ठाक तरीके से काम हो। जुडिशरी क्या है? तो जुडिशरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करती है, साथ ही एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है जिससे कि लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, सारे कोर्ट्स मिला करके कलेक्टिवली जुडिशरी कहलाते हैं। लेजिस्लेटिव क्या है? तो बेसिकली यह यहाँ पर ये पीपल को रिप्रेजेंट करती है और देश के जितने भी कानून हैं वो ये लेजिस्लेटिव बनाती है। ठीक, ऑफिस मेमोरेंडम क्या है? ठीक है, याद रखिए, जो बिल आया, जो कानून बना था SCBC का, वो एक ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू ही भेजा गया था। तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन है इशूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसको बताने के लिए जो एक कम्युनिकेशन जारी किया जाता है, एक लेटर जो जारी किया जाता है, उसी के लिए ऑफिस मेमोरेंडम टर्म आता है। ठीक है, जैसे क्या था, सरकार ने बिल पास कर दिया और उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्डर दिए, तो वो जो ऑर्डर का जो लेटर था उसी के लिए जो टर्म आ रहा है ऑफिस मेमोरेंडम। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो अ सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के जो बिहेवियर है, जो प्रोसेस है, उसको कंडक्ट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, दीज आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन क्या है? तो यह एक सरकार की पॉलिसी है जिसके तहत जो जॉब में, ठीक है,
फिर इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और पॉलिटिक्स में कुछ लोगों के लिए कुछ सीटें रिज़र्व की गई कि इन पोस्ट सीटों पर यही कास्ट के या समूह के लोग ही जो है यही समूह के लोग ही जो है इन पोस्ट के हकदार होंगे, उन्हें ही मिलेगा। स्टेट ऑलरेडी बता दिया गया कि एक ऐसा एरिया, एक फिक्स एरिया जिसके पास अपनी पॉपुलेशन हो, अपनी सरकार हो और उसके पास डिसीजन लेने की सुप्रीम पावर हो। तो इस तरह से यह वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।